नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत ये फैसला लिया गया। उधर कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर शाम 5 बजे इमरजेंसी बैठक बुला ली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस मसले पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत। इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकी फिर इतिहास है। यही मिलेंगे जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। बता दें आपको कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई, जिसके बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर कुछ नहीं होगा तो सिर्फ वो डर है और तानाशाह। तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, कितने बेटे बेटियों को भत्ता दिया गया है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, आपको सुनाएंगे। देखिए, कौन कहेगा कि आप इस तरह की असत्य बातें करें, झूठी बातें करें, मर्यादाओं को भी ना रखें। ये पहली बार नहीं हुआ राहुल जी से। 2019 के मामले में तो उनको सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। झाबुआ में भी उन्होंने बयान दिया था कि उस पे भी अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार हैं, वो अपरिपक्व हैं, और अपरिपक्व ही नहीं, वो इतने झूठे और अमर्यादित है कि कहीं भी कुछ भी कह देते। उनके बयान देख लीजिए, एक नहीं अनेक बयान। चौकीदार चोर है, अब कुछ भी कह के भगलो, हर किसी को चोर कह दो। इतने बड़े नेता अपने आप को मानते, कोई शोभा देता है क्या? ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है। मैं आज कमलनाथ जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। हमने तो तय कर दिया, और तय भी बजट में प्रावधान करके किया। 1000 करोड़ रुपए हमने बजट में रखे हैं, 8000 रुपया महीना अपने बच्चों को देने के लिए। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे हम। कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1.25 साल में कितने बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया? रोजगार की बात की तो ढोल चराना और ढोल बजाने के रोजगार की बात की। बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी क्यों नहीं दिया? ये जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप। उधर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने राहुल को हुई 2 साल की सजा पर टिप्पणी की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। देखो मित्र, ये व्यक्ति कहते हैं, कांग्रेस के ट्वीट मैंने देखे कईयों के, कहते हैं कि अपराधी नहीं है।
हम कब कह रहे हैं अपराधी है, पर 7 बार जमानत पे तो है। 7 बार जमानत पे क्यों है ये बताएं। 3 बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए। अगर सत्य बोलती हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है, तो फिर जमानत क्यों ली, ये भी बताना चाहिए। इधर जमानत भी ले रहे हो, उधर कह रहे हो जेल जाने से डरते नहीं हो। विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलने की आदत और देश में रहकर देश के लोगों को बदनाम करने की आदत जिन व्यक्तियों को होती है, उन लोगों के पास फिर इस तरह के निर्णय आ जाते हैं। आप बताओ, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश में, किसी एक खेत पर देखे क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। बाढ़ आ गई प्रदेश के अंदर, बाढ़ के वक्त एक भी दोनों में से दिखा क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। पूरे कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में एक भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी एक भी अस्पताल में नहीं दिखे, गरीबों को अनाज बांटते नहीं दिखे, और फिर कहते हैं कि ईवीएम खराब है। सेना पर सवाल उठा दें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। विदेश में जाके देश को बदनाम करें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। वैक्सीन पर सवाल उठा दें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। जेएनयू में राष्ट्रद्रोहियों के साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाएं और फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। तो ये मानसिकता है। पकड़ा नहीं है, पूछताछ की है उससे। ये ग्वालियर में मोहम्मद हसन करके व्यक्ति हैं, 27-28 साल इनकी उम्र है। ये बिहार से पुलिस आई थी। ये बीच में जो हसन हैं वो उरई, यूएई वगैरह भी गए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस और एनआईए की पुलिस ने उनसे पूछताछ की, अभी पूछताछ करके छोड़ दिया है। जहां तक सवाल इस तरह के लोगों का है, मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार इस तरह के लोगों पर नजर रखे हुए है और इस तरह की किसी भी गतिविधि को सर उठाने की मध्य प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह की मानसिकता को ही कुचल देंगे हम। अगली खबर एमपी के विदिशा से है। बताते चले कि गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर की गई थी। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा पंचायत क्यों बुला रहे हैं और युवा नीति पर क्यों काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें युवाओं की तो पड़ी ही नहीं है। कांग्रेस कमेटी ने जो परिपत्र दिया है उसमें जो भी आंकड़े दिए ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारे द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन लगाए जाते हैं सभी विधायकों के द्वारा, और जो सरकार जवाब देती है उसका संकलन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है और वो आंकड़े जारी करती है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या युवा कर रहे हैं और सरकार एक युवा नीति बनाने की बात कर रही है। आत्महत्या का कारण क्या हुआ, इसकी वजह बताएं। डिप्रेशन। कांग्रेस कमेटी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि युवा नीति आज 18 साल से क्यों नहीं बन पाई। ये शिवराज सिंह जी से प्रश्न किया है हम लोगों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने, और ये युवा नीति के नाम से फिर से झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में। और आज लोगों को युवा नीति की ज़रूरत नहीं है, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। आज 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, नौजवान भी हैं, शहर के भी हैं, गांव के हैं। और यदि हम 50% युवा आबादी मानते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये प्रतिशत बेरोजगारों का 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये गंभीर समस्या है और इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करके बाहर की एजेंसियों को लगाकर ये उन्हें ठेके पे दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, उनके थ्रू स्क्रूटनी करवा रहे हैं, उनके थ्रू चयन करवा रहे हैं। व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ, अब उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। 25,000 का टारगेट एक बम्बई की कंपनी। जो हमारी भाजपा सरकार ने
युवाओं की आज घोषणा की थी कि युवा नीति की घोषणा करने वाले थे, उसमें काफ़ी युवाओं को भोपाल बुलाया गया, लेकिन ऐसी कोई युवा नीति की घोषणा नहीं हो पाई। और हमारा कहना ये है कि पिछले उनके शासनकाल में जो दुर्गति हुई है, युवकों को रोजगार की व्यापक घोटाले हुए, और आज से देश भर में रमजान महीने की शुरुआत हो गई है और मस्जिद में मुस्लिम समाज के द्वारा नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन की कामना की। मुस्लिम भाइयों का कहना था कि देश में गंगा और जमुना का संगम हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के साथ आज रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। हमारा रमजान महीना शुरू हो चुका है और बड़े ही हर्ष की बात है कि इस बार गंगा जमुना की तहजीब के साथ इधर नवरात्रि के उपास चालू हुए हैं और इधर जो है रोजे शुरू हुए हैं। हमारे हिंदू भाई भी आराधना व माँ की पूजा करेंगे, इधर हम भी अल्लाह की इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, देश की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे, देश में अमन कायम रहे। तो वहीं केंद्र सरकार के लिए आज कांग्रेसियों ने महाकाल मंदिर के सामने बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से देश को बचाने की प्रार्थना की। दरअसल कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार की मनमानी, भ्रष्टाचार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हुई कानूनी कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेसियों ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते हुए देश को बचाने का संकल्प भी लिया। महाकाल महाराज की जय। आज महाकाल के चौराहे पर बाबा महाकाल से प्रार्थना के साथ तुगलकी निर्णय आया है। हम माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जजों का बदलाव, उनका ट्रांसफर, जजों का ट्रांसफर होना और उस बाद में फिर इस प्रकार का निर्णय आना कि मानहानि की दावे के सामने 2 साल की सजा हो गई और उसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये कहीं इंगित करता है कि ये अघोषित आपातकाल का दौर शुरू हुआ है और ऐसे में भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सभी मारे जाएं। महाकाल महाराज। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में विराजित मां पावागढ़ माताजी के मंदिर में भक्तों ने 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। दरअसल आपको बताते चले कि मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मां कालिका ग्रुप के द्वारा मां पावागढ़ माता जी को 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई है। पड़वा और नव वर्ष के उपलक्ष्य में मां कालिका ग्रुप द्वारा स्टेशन बालाजी से होती हुई नगर के प्रमुख मार्ग गांधी चौराहा, सब्जी मंडी और टीलाखेड़ा बालाजी सभी जो नगर के प्रमुख मंदिर है उनमें ध्वज चढ़ाते हुए चुनरी यात्रा 108 मीटर की मां पावागढ़ के चरणों में मां कालिका ग्रुप के सभी सदस्यों ने मिलकर चढ़ाई है और नगर के सभी समाज से ये पावागढ़ माता मंदिर यहाँ पे प्रतिवर्ष वर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाली के चुनरी यात्रा निकाली गई और ये विगत 11 वर्षों से यहाँ चुनरी यात्रा निकाली जा रही है और हर नवरात्रि में चुनरी यात्रा निकाली जाती है और विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। नित्य माता रानी का श्रृंगार होता है और 9 दिन तक माता रानी 9 रूप धारण करती है और यहाँ पे विशेष श्रृंगार, विशेष चोला और विशेष महाआरती नित्य की जाती है। एमपी के विदिशा में गुड़ी पड़वा की शाम रामलीला चौराहे से यूट्यूबर अंकित उर्फ छोटू दादा की मौजूदगी में वाहन रैली शुरू की गई। खुली जीप में छोटू दादा के साथ वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, तेजिंदर सिंह बन्नू और आयोजक नितिन माहेश्वरी के साथ सवार होकर सबका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। छोटू दादा के प्रति बच्चों और युवाओं की दीवानगी देखते ही बन रही थी।
देखो, वैसे तो आज गुड़ी पड़वा है, आप सबको जानकारी है, और हमारा हर साल की तरह कार्यक्रम होता है गुड़ी पड़वा का। और ये वाहन रैली से हम सिर्फ ये संकेत देना चाहते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष ये है, ना कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी। और संदेश आपके सामने है पूरा, हम जब देश भगवा करना चाह रहे हैं तो देश भगवा ही हो। जय श्री राम। जय श्री राम। एमपी के भोपाल में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर पिछले 15 मार्च से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सामूहिक अवकाश पर हैं और अपनी नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर चल रही हैं। एमपी के पिपरिया में बरसों से लगातार हमेशा हरदम जनता की भलाई और संघर्षरत रहते हुए कई समाजसेवी संगठनों के साथ जोड़कर देश हित और अपने शहर को न्याय दिलाने वाले सचिन शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस दौरान उनके समर्थन में नागरिकों ने शनिवार को पिपरिया बंद आह्वान भी किया है। एमपी के झाबुआ से खबर है, बताते चले कि स्वास्थ्य सेवाओं में लचर रहे आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के गांव में सेवा करने के लिए महाराष्ट्र के 300 डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का दल झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा। एक सप्ताह राष्ट्र के नाम आयोजन के दौरान मेघनगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात में पश्चिम एक्सप्रेस से डॉक्टरों का दल पहुंचा, जहां संघ के पदाधिकारियों ने सभी डॉक्टरों का हिंदू संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर जनजाति समाज के रीति रिवाज के अनुसार पगड़ी बांधकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र से आए हैं, 300 मेडिकल छात्रों को लेकर आए हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हम गांव में जाके वहां के लोगों के साथ रहे, उनका मेडिकल चेकअप करवाएं, उनको थोड़ा काउंसलिंग करवाएं और उनके साथ रहे, उनका जो खान पान है, उनका रहना है, वो हम देखें, उनके साथ वो साझा करें। हम महाराष्ट्र से लगभग 300 डॉक्टर्स, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, जो हर साल हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है 1 वीक फॉर नेशन, जिसमें 7 दिन के लिए हम किसी वनवासी ट्राइबल एरिया में जाते हैं और उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो अपने बंधुओं के लिए कुछ मेडिकल कैंप करना, उनकी सेवा करना। यहाँ पे हम समाज सेवा के हेतु से आए हैं। आरएसएस के थ्रू हमारा सेवांकुर का एक कैंप है, उस कैंप के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। हम झाबुआ में आए हैं, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र से हम सब आए हैं और यहाँ पे हम सेवा के उद्देश्य से और 7 दिन का एक कैंप है हमारा। हम यहाँ पे लोगों की चेकअप करेंगे और लोगों के समस्याओं के साथ, उनके घरेलू जो भी कंडीशंस है, उन सब के साथ हम रहेंगे। एमपी के नागदा से खबर है, बताते चले कि केमिकल डिवीजन उद्योग नागदा में गुरुवार को दुर्घटना में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 3 को इंदौर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उद्योग में हाइड्रोजन लाइन के मेंटेनेंस के दौरान हुआ। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के संभागीय अधिकारी अरविंद शर्मा ने दुर्घटना की पुष्टि की है। पिपरिया में गुरुवार शाम भगवान झूलेलाल जयंती पर सिंधी समाज ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। बता दें कि ये शोभा यात्रा पचमढ़ी रोड सिंधी गुरुद्वारे से भगवान झूलेलाल की झांकी सजाकर निकाली गई। इस दौरान सामाजिक बंधु परिवार सहित शोभा यात्रा में शामिल रहे, तो वहीं महिलाओं युवतियों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। मंदसौर के दलौदा थाना पुलिस के द्वारा अवैध रूप से 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना देते हुए थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह को मुखबिर से
सूचना मिली। सूचना के आधार पर दलौदा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की और 2 आरोपियों को धर दबोचा है। डिंडोरी के शासकीय महाविद्यालय गाड़ा सरई का ये मामला है, जहां छात्राओं ने आरोप लगाया है कि गाड़ा सरई महाविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वान निखत परवीन अंग्रेजी विषय पढ़ाती हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वो नियमित रूप से पढ़ाती नहीं है, वो निरंतर फोन में बातचीत करती रहती हैं, सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती हैं। काटती रहती हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं, निशाफादपूर्ण व्यवहार करती हैं। हम लोग अगर बोलते हैं मैम पढ़ाई तो बोलती है मेरे पास बुक नहीं है, गाइड नहीं, कहाँ से पढ़ाओ, तुम लोग यूट्यूब में सब कुछ पढ़ लो। तो कॉलेज में आती है, अटेंडेंस लगाए और घर चली जाती हैं, और अगर कभी रहती है तो पूरा टाइम मोबाइल में बिजी रहती है और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बोलती रहती है। क्या बोलती मैम का क्या नाम है? क्या बोलती है? शिकायतें की आप लोगों ने? जी, एक बार मैंने मैम से की थी तो मैम बोली हम उनको समझाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने कार्रवाई बंद कर दी थी। फिर इसके बाद होली के टाइम पे देखते थे मैम अटेंडेंस लगाती थी, बच्चे हैं। तुम्हारे कास्ट में ही लड़का लड़की भग के शादी करती हैं, ये सब शोभा नहीं देता उनको हमसे इस तरह से बात करें। हम विद्यार्थी हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और वो बोलती हैं कि अच्छे से तैयार होकर नहीं आते तुम लोग। ये सब हम विद्यार्थी कैसे अच्छे से तैयार हो जाएंगे? उनका ये सब कहना हमसे उचित नहीं है। कितनी छात्राएं हैं आप लोग आपकी कक्षाओं में? हम 150-250 प्रॉब्लम सबको है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सुबह करीब 10:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए और डर और भय का माहौल देखा गया। बता दें कि रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता वहां पर रेक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि ग्वालियर में 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आज सुबह 10:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हाँ, अभी आज सुबह 10:31 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जो अंबिकापुर नगर के आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भी अनुभव किया है और इसमें कुछ आवाज़ भी आने की आई थी। लेकिन इसका जो सेंटर है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के पास कोई बंसी जगह है, बंसी सलैया के आसपास इसका सेंटर है और जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.0 रिक्टर मापी गई है। ये भूकंप ज़मीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था और चूँकि ये 4 रिक्टर स्केल का भूकंप था तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी नुकसान की संभावना तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कच्चे मकानों में दरार वगैरह पड़ने की संभावना रहती है। अब ये वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो इसका मुआयना करने के बाद जो बताएगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।